ओके, तो क्या गिवन है अपने को? फाइंड द वैल्यू ऑफ डबल इंटीग्रल। इसको रीड कैसे करते हैं इसका? फाइंड द वैल्यू ऑफ डबल इंटीग्रल ओवर द रीजन R। दिस इज कॉल्ड रीजन। ओवर दिस रीजन R dx dy। फंक्शन आपका क्या है? dx dy। वेयर R, जो रीजन R है वो क्या है? वेयर रीजन R is the ellipse x square upon a square plus y square upon b square is equals to 1 of the positive quadrant। जो हमको रीजन लेना है, होल इलिप्स नहीं लेना, ठीक है? जो ये फंक्शन है dx dy में इंटीग्रेट तो करना है, लेकिन कहाँ इंटीग्रेट करना है? इस इलिप्स के केवल पॉजिटिव क्वाड्रेंट। ठीक, इस इलिप्स के पॉजिटिव, मेरे को इलिप्स का एरिया नहीं निकालना, बोथ आर द डिफरेंट। अगले जो इसका टॉपिक आएगा उसमें मैं फिर इलिप्स का एरिया निकालूंगा, तो वो चीज एक अलग है। ठीक है, दोनों चीजों में डिफरेंस समझ लेना अच्छे से, नहीं तो गलती क्या करते हैं कि ओवर द रीजन आर पूछा है फिर भी बच्चा गलती वही करके आता है, एरिया निकालता है। यहाँ एरिया हम किससे के लिए, एरिया नहीं, हम इस फंक्शन का इंटीग्रेशन सॉल्व कर रहे हैं, डबल इंटीग्रेशन सॉल्व कर रहे हैं उसका। लेकिन किसके लिए सॉल्व कर रहे हैं? इस पर्टिकुलर रीजन में हम उसको सॉल्व कर रहे हैं जो वो बाउंडेड करके दे रहा है। ठीक है, तो क्या चाह रहा है वो कि जो आपका रीजन है वो क्या हो? इलिप्स का केवल पॉजिटिव क्वाड्रेंट। ठीक है, अगर अपन यहाँ पे एक इलिप्स को ड्रॉ करें तो अपना इलिप्स इस तरीके से ड्रॉ होता है, लाइक दिस, है ना? जो अपने को गिवन इक्वेशन है, उस गिवन इक्वेशन को अपन ग्राफ में इस तरीके से प्लॉट करते हैं। ठीक है, और ये चारों पार्ट्स कैसे होते हैं? सिमेट्रिकल होते हैं, सब इक्वल होते हैं। यहाँ पे मैंने सपोज कर लिया दिस इज द सेंटर ओ ए बी, बी ए डैश एंड बी, राइट? तो इसका केवल कौन सा? फर्स्ट क्वाड्रेंट। पॉजिटिव क्वाड्रेंट कौन सा होता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट, दैट इज दिस। तो हमको केवल जो रीजन गिवन है R, दिस रीजन R इज ओनली दिस, ये वाले रीजन में हमको इस फंक्शन को इंटीग्रेट करके दिखाना है कि क्या होगा। तो अब इस रीजन में अगर मेरे को इंटीग्रल करना है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? इस रीजन की लिमिट्स निकालनी पड़ेगी कि x की लिमिट्स क्या है और y की लिमिट्स क्या है। वो कैसे निकालेंगे? तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल जिस बाउंडेड रीजन में हमको लिमिट्स फाइंड करनी है वहां हम एक स्ट्रिप ड्रॉ करते हैं। स्ट्रिप पैरेलल टू x एक्सिस भी कर सकते हैं, पैरेलल टू y एक्सिस भी कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस रहती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने एक स्ट्रिप ड्रॉ कर दिया पैरेलल टू y एक्सिस। ठीक है, यहाँ पे हमने एक स्ट्रिप ड्रॉ किया विच इज पैरेलल टू y एक्सिस। ये अपन ने एक स्ट्रिप ले लिया, इसको अपन ने नाम दे दिया पी क्यू। पी क्यू एक स्ट्रिप है जो पैरेलल है y एक्सिस। तो ये स्ट्रिप की हेल्प से मैं इसकी अपर लिमिट लोअर लिमिट दोनों के लिए, चाहे वो आपकी x की हो चाहे y की, वो अपन फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब y की भी अपन को अगर, अब इसका मतलब क्या होता है? अगर मैंने स्ट्रिप ड्रॉ की है पैरेलल y एक्सिस, यानी ये आपने फिक्स कर दिया कि ये इंटीग्रल पहले वेरिएबल y के लिए ही सॉल्व होगा, और जो वेरिएबल y की लिमिट्स आएगी या तो वो कांस्टेंट टर्म्स आएंगी या फिर इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल x ही आएगी। ठीक है, जो y की लिमिट्स होगी इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल x होगी या फिर कांस्टेंट टर्म्स, और जो x की लिमिट्स होंगी वो क्या होंगी? कांस्टेंट टर्म्स होंगी। वो इन टर्म्स ऑफ x नहीं होगी, वो क्या होगी? कांस्टेंट लिमिट्स होगी। तो वो लिमिट्स हम कैसे निकालें वो देखें। अपने को गिवन क्या है सॉल्यूशन में? सबसे पहले अपन देखें कि जो अपना रीजन है, द गिवन रीजन, is an ellipse।
ठीक है, दैट इज एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, यहां से कुछ मत करो, सिंप्लीफाई करके y की वैल्यू निकालो। Therefore, y square upon b square is equals to 1 minus x square by a square. इसको एलसीएम लेके सिंप्लीफाई कर दिया, then this gives us a square minus x square whole upon में a square और y square is equal to b square a square minus x square upon में a square और simply y is equals to plus minus b upon a square root of a square minus x square, राइट। तो ये क्या आ गई मेरे पास, y की वैल्यू आ गई, y की दो वैल्यूज आ गई, एक प्लस बी अपॉन ए रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस बी अपॉन ए रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस इसको इसको सर नीचे वाली स्टेटमेंट ये वाला, हाँ सर, क्यों लिखोगे, ये तो ऑलरेडी स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया और इन दोनों के बीच क्योंकि माइनस साइन आ रहा था इसलिए इसका होल होता है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ एक बार और बता दीजिए। तो ये बाय टू कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, इसमें अंतर समझो, ये a स्क्वायर का पावर 1/2 बन रही है और यहाँ a प्लस बी की होल पावर 1/2, या अगर यहाँ स्क्वायर भी हो तो फर्क दिख रहा है, ये कैंसिल, यहाँ अगर ओपन करोगे तो ये बाइनोमियल से ही ओपन हो सकता है, बट लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, सिंपल कैंसिल हो, ठीक है। तो क्या आ गई अपने पास, y की दो वैल्यूज आ गई, एक हो गई प्लस के b अपॉन ए, तो ये जो प्लस के b अपॉन ए रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये कहाँ पे होगा, दिस बाउंड्री ऑफ द इलिप्स, ठीक है, ये क्या है, ये बाउंड्री की इलिप्स से पॉजिटिव पार्ट है, और अगर माइनस वाली बात कर रहे हो तो ये नेगेटिव साइड वाली जो है इलिप्स की बाउंड्री, ठीक। अब जब मेरे को यहां से देखिए y की वैल्यू जो मिलना है, ये y की वैल्यूज ही मेरे को क्या दे रही है, इस रीजन की लिमिट्स प्रोवाइड कर, ठीक है, क्योंकि अपन ने जो स्ट्रिप ड्रॉ करी वो अपन को क्या बता रही है कि स्ट्रिप का लोअर पार्ट कहाँ पे है, पॉइंट P पे, और पॉइंट P कहाँ लाइज कर रहा है, ऑन दिस लाइन दैट इज OA, और OA क्या कहलाएगा, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस, ऐसे ही बोलते हो ना, दिस इज द इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस, दिस इज इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस, एंड ऑन एक्स एक्सिस y इज ऑलवेज 0, एक्स एक्सिस पे कभी y की कोई वैल्यू मिलेगी क्या, दैट इज ऑलवेज 0, मींस अगर मैं देखना चाहूं कि इस पर्टिकुलर एरिया में OAB में y की यहाँ पे वैल्यू कितनी है, 0, और जब वो चेंज हुआ तो कहां तक गया, इस पर्टिकुलर कर्व की बाउंड्री तक, ठीक है, और कर्व की इस बाउंड्री पे y की वैल्यू कितनी है, दैट इज p अपॉन ए रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मींस जो y है चेंज कहां से हो रहा है, इस पॉइंट P से इस पॉइंट Q तक, मतलब y की लिमिट्स कहां से चेंज हो रही है, पॉइंट P से Q तक, तो पॉइंट P पे जो आपकी वैल्यू थी वो क्या हो गई, उसकी लोअर लिमिट, और जो पॉइंट Q पे थी वो क्या हो गई, उसकी अपर, ठीक है। सो द लिमिट्स ऑफ y varies from 0 to plus b upon a root of a square minus x square, ठीक है, आ जाइए मैडम। ठीक, तो यहां से पहले मैंने y की वैल्यू इसलिए फाइंड कर ली कि मेरे को क्या मिल जाए, अपर लिमिट लोअर लिमिट, जो व्हाटएवर मेरे को चाहिए वो मैं यहां से निकाल सकता हूं, ठीक है। सो द लिमिट ऑफ y tending 0 to y tending to b upon a root of a square minus x square,
ठीक है, एंड द लिमिट्स ऑफ एक्स एंड द लिमिट्स ऑफ एक्स टेंडिंग टू 0 टू एक्स टेंडिंग टू कहां तक। अब ये कैसे आए, ये आपने क्या कहा कि इस पर्टिकुलर रीजन में एक्स कहाँ चेंज हो रहा होगा, ओरिजिन से यहां से चेंज हो रहा होगा, इससे आगे तो वो जा नहीं सकता क्योंकि इसके बाद तो वो नेगेटिव एक्सिस पे चला जाएगा। अगर नेगेटिव पे चला गया तो आपका जो पॉजिटिव क्वाड्रेंट बोल रहा है वो वाला कॉन्सेप्ट फेल हो गया है ना। तो वो क्या कह रहा है कि केवल पॉजिटिव क्वाड्रेंट, यानी हम देख रहे हैं कि एक्स यहां से चेंज होगा, कहां तक चेंज होगा, मैक्सिमम उसने बता दिया कि इसके बाद तो वो चेंज हो नहीं रहा है। मींस ओ से ए तक में एक्स में कितना चेंज है। तो मेरे को अगर यहाँ पे वो क्या था, सेंटर ऑफ इलिप्स, जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, ओरिजिन 0 0, ठीक है, और यहाँ पे ये जो पॉइंट ए है इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, ए 0। तो x कितना चेंज हो रहा है, यहाँ पे x की वैल्यू थी 0 और मैक्सिमम कहां तक गया, a तक। तो आपकी जो x की लिमिट्स होगी वो क्या हो जाएगी, 0 टू x टेंडिंग टू a, राइट। अब आपको x की लिमिट भी मालूम हो गई, y की लिमिट भी मालूम हो गई, मींस इस इंटीग्रल को आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। देयरफॉर द इंटीग्रल I मींस डबल इंटीग्रल ओवर द रीजन R dx dy is equals to integral x is 0 to a and y is 0 to b upon a square root of a square minus x square dx dy। ओके, फंक्शन उसने कुछ भी नहीं दिया। अब पहले अपन इस पूरे इंटीग्रल को इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y। क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो y की लिमिट्स है इन टर्म्स ऑफ x, तो हम उसको पहले इंटीग्रेट, और जो x की लिमिट्स है वो केवल कांस्टेंट टर्म्स, इसलिए वो बाद में इंटीग्रेट होगा। तो फर्स्ट भी इंटीग्रेट चाहो तो हम उसको यहाँ पे लिख लेते हैं उस टाइम पे, दिस इज इंटीग्रल x इज 0 टू a, देन इंटीग्रल y is 0 to b upon a root of a square minus x square dy dx। फर्स्ट भी इंटीग्रेट dy को आपने इंटीग्रेट किया, ठीक, दिस 0 to a एज इट इज, dy का इंटीग्रेशन हो गया y, जिसकी लिमिट्स क्या थी आपकी 0 to b upon a square root of a square minus x square and this dx, then substitute the limit, so the integral I is equal to integral 0 to a b upon a root of a square minus में x, ये आपने अपर लिमिट रखी, देन लोअर लिमिट क्या है 0, माइनस 0 रखेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मेन सोल्यूशन आपका क्या आ गया, लिमिट्स रखने के बाद ये आपके पास सोल्यूशन बचा, इंटीग्रल 0 टू a b अपॉन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो अपन ने अब क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि ये सिंपल एक इंटीग्रल बन गया, इसके लिए विद रिस्पेक्ट टू x, और यहाँ पे इस पूरे का इंटीग्रल का फार्मूला होता है आपके पास में, यहाँ से b बाय कांस्टेंट इंटीग्रल साइन के बाहर, इंटीग्रल किसका किया आपने, दिस इंटीग्रल, इंटीग्रल रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर dx, ठीक है। क्या होता है इसका फार्मूला, याद है किसी को? यस सर, sin इनवर्स x बाय ये होता है सर। नो सर, 1/2x अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाय 2 sin इनवर्स x बाय a। हाँ ऐसा हाँ, ऐसा होता है। ठीक है जी, बताएं क्या था फार्मूला, 1/2x अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाय 2 sin इनवर्स x बाय a। प्लस की माइनस बीच में, सर प्लस आएगा, पक्का? यस सर पक्का। आपने ये बताया दिस इज इक्वल टू x बाय 2 रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर साइन इनवर्स x बाय 2,
यही है। नहीं सर, ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स एक्स बाय ए। ए स्क्वायर बाय 2 भी है। चल साइन इनवर्स एक्स बाय ए। ये आपका डायरेक्ट अपन ने फार्मूला से इसको इंटीग्रेट कर दिया। b अपॉन a आपका कांस्टेंट का एज इट इज रहा। सही इनवर्स x बाय 2 रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस के a स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स x अपॉन 2 लिमिट 0 टू a। ठीक है, फर्स्ट वी पुट अपर लिमिट, देन वी गेट b अपॉन a, दिस इज a बाय 2 और ये क्या हो गया आपका 0, क्योंकि जब यहाँ आप x की जगह क्या रख रहे हैं a, तो दिस इज a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बिकम 0, देन प्लस ऑफ a स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स ऑफ 1 बाय 2। सर a by 2 आ a गया। बाय या x अपॉन a। ठीक है, दिस इज x अपॉन a, तो यहां से क्या बच जाएगा साइन इनवर्स ऑफ 1, देन माइनस लोअर लिमिट्स देखें। जब आपने लोअर लिमिट यहाँ x की प्लेस पे 0 रखा तो ये होल टर्म्स हो रही है 0, और यहां से आपका क्या आ जाएगा प्लस के साइन इनवर्स ऑफ, क्योंकि साइन इनवर्स 0 ही होता है, इसलिए उसकी वैल्यू अपन लिखे नहीं लिखे कोई दिक्कत। यहां से अपन ने इसको सॉल्व किया, दिस इज b अपॉन a स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स 1 की वैल्यू अपन को मालूम है कितनी होती है पाई बाय 2, तो साइन इनवर्स 1 की जगह आप क्या पुट कर सकते हैं पाई बाय 2। यहां से a की एक डिग्री कैंसिल कर देंगे, तो द फाइनल रिजल्टेंट इज ab पाई बाय 4, 2 टू द 4। तो ये क्या हो गया अपना इस पर्टिकुलर रीजन में इस फंक्शन का इंटीग्रेशन सॉल्व। ठीक है, एक पर्टिकुलर एरिया में अपन ने एक फंक्शन को इंटीग्रेट। ठीक, तो क्या करना रहेगा अपन को, सबसे पहले जो भी गिवन कर्व्स है उन गिवन कर्व्स की हेल्प से हम क्या करेंगे अपने इंटीग्रल्स की लिमिट्स फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, जब हमको अपने फंक्शन के इंटीग्रल की लिमिट्स मिल जाएगी, देन फिर हम उसको इंटीग्रेट करके सॉल्यूशन निकालेंगे। लिमिट्स फाइंड क्या करना है, जो भी हमारा क्लोज रीजन हमको फाइंड होगा उस क्लोज रीजन में एक स्ट्रिप अपन ड्रॉ करेंगे। स्ट्रिप आप एक्स एक्सिस के पैरेलल भी ड्रॉ कर सकते हैं, वाई एक्सिस के भी कर सकते हैं। अगर आपने फॉर एग्जांपल ये स्ट्रिप आप एक्स एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ करते हैं, अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल आपने स्ट्रिप ड्रॉ करी तो यहाँ आपका इंटीग्रल जो होगा पहले विद रिस्पेक्ट टू एक्स ही होगा, और वहां पे फिर जो एक्स की लिमिट्स होगी वो इन टर्म्स ऑफ वाई होगी। ठीक है, जैसे यहाँ y की लिमिट्स आपने निकाली थी ना कांस्टेंट एंड इन टर्म्स ऑफ x, तो वहां फिर क्या हो जाएगा जो x की लिमिट्स होगी आइदर कांस्टेंट और इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल y ही होनी चाहिए। फिर y की लिमिट्स क्या होगी, तो y की लिमिट्स केवल कांस्टेंट टर्म्स। ठीक है, ये चीज अपन को ध्यान रखना है। ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है कि आप सिर्फ हमेशा x एक्सिस के या y एक्सिस के पैरेलल ही ड्रॉ करें, तो वो कोऑर्डिनेट बता रहा है, वो नहीं बताएगा। यहाँ तो उसने क्वेश्चन में मेंशन कर दिया, इसलिए आपको मालूम था कि आप स्क्रिप्ट ड्रॉ करना है केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही ड्रॉ करना है। पर फर्स्ट क्वाड्रेंट में कहाँ ड्रॉ करनी स्क्रिप्ट, पैरेलल एक्स पैरेलल वाई, वो आप पे छोड़ दिया। तो मतलब कैसे भी कर सकते हैं। हाँ, वो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। जिस एक्सेस के पैरेलल ड्रॉ करोगे उसके अकॉर्डिंग ही आपको लिमिट्स। ठीक है, पैरेलल टू वाई एक्सिस करी मतलब आप इतना ध्यान रखो, जब पैरेलल टू वाई एक्सिस है तो इंटीग्रल पहले विद रिस्पेक्ट टू वाई सॉल्व होगा। क्यों सॉल्व होगा, क्योंकि जो आप वाई की लिमिट्स निकालोगे वो इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल एक्स होगी या फिर कांस्टेंट, इसीलिए। ठीक है, इसलिए जो लास्ट क्लास में अपन ने डबल इंटीग्रल सीखा उसमें यही बताया था कि अपन को इंटीग्रल करने के पहले ये देखना है कि उसकी लिमिट्स जो दी है वो किस टाइप से दी है। लिमिट्स जिस टाइप से दी होगी उसके अकॉर्डिंग हम सेलेक्ट करते हैं कि इंटीग्रल पहले विद रिस्पेक्ट टू एक्स होना चाहिए या वाई। क्लियर,
इसी का सेकंड क्वेश्चन देखें। ये सेकंड क्वेश्चन ज्यादातर रिपीट होता रहता है एग्जाम में। फाइंड द डबल इंटीग्रल ओवर द रीजन R। फाइंड डबल इंटीग्रल ओवर द रीजन R एक्स वाई ब्रैकेट में है x प्लस वाई dy dx where the region R bounded by, अब यहां से रीजन उसने बदल दिया है, ठीक है। अभी अपना रीजन क्या था, इलिप्स था, अब उसने रीजन चेंज कर दिया। क्या रीजन दे रहा है, where region R bounded by two curves, bounded by the curve, first curve की इक्वेशन है y is equals to x square and the second curve is y is equals to x, ठीक है। अब प्रीवियस क्वेश्चन में एक ही कर्व दिया था, ठीक है, एक ही कर्व से वो आपके रीजन की लिमिट्स निकलवा रहा है, ठीक। अब यहाँ पे उसने एक की जगह आपको दो अलग अलग कर्व दे दिए हैं और कह रहा है कि इनकी हेल्प से आप इस इंटीग्रल को सॉल्व करके दिखाएं। कैसे होगा, और प्रीवियस क्वेश्चन में कोई भी फंक्शन नहीं था, यहाँ पे फंक्शन भी गिवन है एक्स वाई इंटू एक्स प्लस वाई, ये आपका फंक्शन भी दे रखा है, ठीक है। तो अब यहाँ लिमिट्स हम कैसे ड्रॉ करेंगे, तो पहले तो अपने को क्या करना रहता है, जो कर्व्स की इक्वेशन दी है आप उनको आइडेंटिफाई कीजिए और आइडेंटिफाई करने के बाद फिर उनको ग्राफ में प्लॉट कीजिए। जहां पे भी वो दोनों कर्व इंटरसेक्ट हो रहे होंगे उसके बीच का जो भी एरिया फाइंड हो रहा होगा दैट इज द रिक्वायर्ड रीजन, वही अपना क्या है रीजन, ठीक है। पहले तो फर्स्ट इक्वेशन आपका इक्वेशन आप कर्व क्या है, y is equals to x square, ठीक, and the second curve is y is equal to x, ठीक है। ये दो कर्व दिए हुए हैं, राइट। पहले मैंने सिंपल इन दोनों को सॉल्व किया, ठीक है। जब मैंने इनको सॉल्व किया तो बाय इक्वेशन 1 एंड 2, बाय इक्वेशन 1 एंड 2 यहां से मैंने y की वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट कर, ठीक है, या ये कह लीजिए y की ये वैल्यू आपने यहां सब्स्टिट्यूट कर, कोई फर्क नहीं पड़ता। मींस क्या मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू 0 या फिर x इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू, देयरफॉर वी गेट x इज इक्वल टू 0 एंड 1, यानी मेरे पास x के दो कोऑर्डिनेट्स मिल गए 0 और 1। व्हेन x इज 0 तो y भी क्या होगा 0, ठीक है। देयरफॉर y इज आल्सो 0 एंड 1। जब आपने x की जगह 0 यहाँ इक्वेशन 2 में पुट किया तो क्या आ गया y इज 0, और जब x की जगह आपने 1 पुट किया इक्वेशन 2 में तो y भी कितना आ गया 1 के इक्वल आ गया। तो ये जो x और y के अपन ने वैल्यूज निकाली है, ये हमको क्या बताएगा कि हमारे जो कर्व्स हैं वो इंटरसेक्ट कहाँ कर रहे हैं। पहले जो इंटरसेक्शन हो रहा है दोनों का क्या हो रहा है पॉइंट 0 0 पे, फिर बाद में कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं 1 1, राइट, यानी जहां x भी 1 होगा y भी 1 होगा। ओके, अब अपन देखें कि अपने पास में ये जो कर्व की इक्वेशन दी है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, किस टाइप का कर्व है, कुछ नाम होता है इसका, पैराबोला का है सर शायद। दिस अ पैराबोला। पैराबोला को अपन कैसे लिखते हैं, जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है y इज इक्वल टू 4ax है ना, तो यहाँ पे यस सर 4a जो है अभी बन गई, ठीक है। और दूसरा पैराबोला आप x के लिए डिफाइन करते हैं तो x इज इक्वल टू 4ay स्क्वायर, ये भी पैराबोला की इक्वेशन होती है,
ठीक है, दोनों में बस फर्क क्या है, दोनों की प्रॉपर्टीज अलग होती है, एक एक्स एक्सिस पे सिमेट्रिक होता है, दूसरा वाई एक्सिस पे सिमेट्रिक होता है। ठीक है, ये सब आप लोगों को मालूम होना चाहिए। तो एक जो आपका कर्व फर्स्ट है, इट रिप्रेजेंट टू अ पैराबोला। कैसा पैराबोला है, वाई एक्सिस पे बनने वाला है या एक्स एक्सिस पे बनने वाला है, कैसे बनेगा? सर ऊपर ये वाला पैराबोला है या ये वाला पैराबोला? सर ऊपर से नीचे सर ऊपर वाला है सर, यहाँ ऊपर वाला सर। वाला है, ऑनलाइन वाले बोल रहे हैं ऊपर वाला है, कौन सा है सही? ऊपर वाला सर होना चाहिए। पक्का? यस सर, श्योर? यस सर, ऊपर वाला ही होना चाहिए सर। हाँ सर। ठीक है, ये वाला कि ये वाला? नहीं, ऊपर वाला सर, ऊपर वाला। ऊपर वाला कब बनता है, when जब y बराबर इक्वल्स टू 4ay स्क्वायर, इसके लिए ये वाला पैराबोला है। ठीक है, और इसके लिए कौन सा होगा, ये वाला। क्लियर? ठीक है, तो अपने को ये तो मालूम है कि पैराबोला की इक्वेशन है, लेकिन पैराबोला ड्रा कहाँ हो रहा है ये नहीं मालूम, तो आपका क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा? ठीक, तो पहला तो अपन को समझ में आ गया कि एक पैराबोला की इक्वेशन है, और पैराबोला वो कौन सा पैराबोला है जो इस तरीके से ड्रॉ होगा, मींस सिमेट्रिक कैसा होगा, वाई एक्सिस पे होगा। राइट, अब दूसरी चीज, दूसरी इक्वेशन जो अपन को दी हुई है वो कैसी है, y इज इक्वल्स टू एक सिंपल स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। वो स्ट्रेट लाइन का नेचर कैसा है, बहुत टाइप की होती है स्ट्रेट लाइन, किस टाइप की स्ट्रेट लाइन है, ये सब लिखना पड़ेगा। देखो यहाँ पे अभी जब मैं नोट्स प्रोवाइड करूंगा उसमें एक एक चीज लिखी है, और जब तक आप ये पूरा थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन नहीं देंगे आपके क्वेश्चन में, आपकी मार्किंग पॉजिटिव बिल्कुल नहीं होगी। जैसा मैं अभी बोर्ड पे कर रहा हूँ सिर्फ इतना करना जरूरी नहीं है, आप सबसे पहले स्टेप में उसको यही बताओगे कि द गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व्स आर, पहला कर्व क्या है, इट रिप्रेजेंट टू अ पैराबोला व्हिच इज सिमेट्रिक ऑन y एक्सिस, एंड द सेकंड कर्व रिप्रेजेंट टू अ लाइन, और कैसी लाइन है, which passes through from the origin, origin से पास होने वाली ये स्ट्रेट लाइन है। Therefore, by equation 1 and 2 we solve this and get the point of intersection. So the point of intersections are क्या गए, x के coordinates 0 0 and 1 1, these are the point of intersection. ठीक है, then now we draw a strip parallel to x axis, और ये पूरा लिखना है आपको, ये नहीं कि जो यहाँ समझ में ऐसे उतार के आओगे कुछ नंबर नहीं मिल रहे। ठीक है, तो जो मैं बोल रहा हूँ आप उसको लिखोगे। अब देखो, लिखने के लिए आप अपने वर्ड्स यूज कर सकते हो, आपको तो केवल आइडेंटिफाई करना है कर्व्स और उस कर्व के बारे में बताना है। ठीक है, जो आप ग्राफ प्लॉट करते टाइम यूज कर रहे हैं, जैसे अभी आपने कहा कि आपके पास पहली जो इक्वेशन है एक पैराबोला की है जो इस टाइप से ड्रॉ होता है, सिमेट्रिक है y एक्सिस पे, तो ये आपने बता दिया दिस कर्व रिप्रेजेंट टू y इक्वल्स टू x स्क्वायर। आपने ये ग्राफ में कैसे बना दिया, आपको इसके बारे में मालूम था तभी आपने बनाया, तो जो आपको मालूम है उसको ऑन पेपर लिखना है, ये नहीं कि बस बना दिया और छोड़ दिया, सामने वाला समझ जाएगा, सामने वाला कुछ नहीं समझता। ठीक है, अभी नोट्स जब आपको प्रोवाइड करेंगे उसमें लिखी हुई है और कुछ चीजें उसमें नहीं भी लिखी है, तो आपको लिखना है। मैंने कहा था कि प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो फर्स्ट जब आप क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे तो फर्स्ट यू हैव टू डिस्कस अबाउट द गिवन कर्व एंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दैट कर्व दैट दे आर यूजिंग इन दैट पर्टिकुलर सोल्यूशन। आप इस सोल्यूशन में जो उसकी प्रॉपर्टी यूज करना चाह रहे हैं उसको आपको डिस्कस करना है, फालतू की नहीं करना है, नहीं तो पैराबोला के बारे में सब बता दोगे आप कि वर्टेक्स ये होता है इसके, ठीक है, एक्सेस ये होते हैं, एब्सेस, कुछ नहीं, केवल जो चीज आपको वहां रिक्वायर्ड लग रही है उसके बारे में बताना है। राइट, अब आपने फर्स्ट कर्व को ड्रॉ कर दिया, देन सेकेंड y is equals to x is a line which is parallel to origin। ठीक है, इसलिए पैरेलल जो पासिंग थ्रू फ्रॉम ओरिजिन
इसलिए मैंने जब इस लाइन को ड्रॉ किया तो ओरिजिन से पास करते हुए ड्रॉ किया। लाइन तो मैं कहीं भी बना सकता था, लेकिन मैंने पहले ही मेंशन कर दिया कि ये एक लाइन है और ऐसी लाइन है जो ओरिजिन से पास होती, इसलिए ग्राफ में मैं वैसे ही उसको प्लॉट कर रहा हूं। ठीक, तो क्या हुआ, यहाँ पे एक बार लाइन और स्ट्रेट लाइन और पैराबोला दो जगह आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, पहले तो इस पॉइंट पे जिसको अपन ने कह दिया ओरिजिन, तो इस ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या है, 0 0, ग्राफ में भी समझ में आ रहा है। ठीक है, तो ये इसके कोऑर्डिनेट्स आपके हो गए 0 0। फिर दूसरी बार दोनों यहाँ पे आके इंटरसेक्ट हुए, तो यहाँ के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए 1 1। सेकेंडली जिस पॉइंट पे इंटरसेक्शन हुआ उसके कोऑर्डिनेट 1। तो ये कोऑर्डिनेट इसलिए मैंने निकाले, इनको सॉल्व करके इसलिए निकाले कि मेरे को जो कर्व्स के इंटरसेक्टिंग पॉइंट पता चल जाए, ताकि मैं ग्राफ में उसको शो कर सकूं। ठीक है, देन अब अगर मेरे को पहले इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू x करना है या y करना है, वो आप खुद डिसाइड करेंगे। फॉर एग्जांपल मेरे को y के लिए इंटीग्रेट करना है, तो वी ड्रॉ अ स्ट्रेट PQ व्हिच इज पैरेलल टू y एक्सिस, राइट। अब अपन ने पैरेलल टू y एक्सिस स्ट्रिप ड्रॉ कर ली, सो वी कैन फाइंड द लिमिट्स, राइट। तो सबसे पहले आपने क्या किया, इन कर्व्स के बारे में एक एक दो दो लाइन लिख दी, उसके बाद में आपने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस निकाल के बता दिए, और देन आपने वो ग्राफ प्लॉट कर दिया, राइट। और ये भी बता दिया कि आपने स्ट्रिप ड्रॉ करी है। अब जब आप देख रहे हैं कि आपने स्ट्रिप पैरेलल ड्रॉ करा y एक्सिस के, तो पहले y की लिमिट्स निकालनी है इन टर्म्स ऑफ कांस्टेंट और वेरिएबल x। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि पॉइंट P कहाँ पे है, किस वाले कर्व पे, पैराबोला पे, पैराबोला की बाउंड्री पे है ना P। तो जो यहाँ पे इस पैराबोला पे y की जो भी वैल्यू होगी दैट इज द लोअर लिमिट ऑफ द इंटीग्रल। तो पैराबोला क्या था, y स्क्वायर इज इक्वल टू x, तो यहाँ तो y की वैल्यू ही दे दी उसने, तो अपनी लोअर लिमिट क्या हो गई x स्क्वायर। टू कहां तक गई स्ट्रेट, पॉइंट P तक। पॉइंट P किस पे था, स्ट्रेट लाइन पे। स्ट्रेट लाइन पे y की वैल्यू क्या है आपने फाइंड कर ली, दिस इज, सो द लिमिट्स ऑफ y वेरीज फ्रॉम x स्क्वायर टू एंड द लिमिट ऑफ x। अब x की लिमिट्स हम कैसे फाइंड करेंगे, सिंपल, जहां पे कर्व इंटरसेक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे कर्व एक जगह यहाँ इंटरसेक्ट कर रहा था पॉइंट O पे, इसको आप चाहे तो नाम दे सकते हैं A। दूसरी बार कहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है A पे, तो O पे आपकी x की वैल्यू कितनी 0, और पॉइंट A पे x कोऑर्डिनेट कितना 1, तो लिमिट्स क्या आ गई 0 to 1। So the limits of x is 0 to 1. Now the integral I becomes integral over the region R। x की लिमिट्स हो गई 0 to 1, y की लिमिट्स हो गई x स्क्वायर टू x। फंक्शन आपका है xy into x plus y dy and dx। तो पहला इंटीग्रल किसके लिए होगा, विद रिस्पेक्ट टू y y।